सुनने जा रहे हैं वो घटना है 1962 की, 1962 की। 1962 में एक बड़ी प्यारी घटना घटी और घटना ये थी कि हमारे देश के दो बड़े वैज्ञानिक, एक का नाम था विक्रम साराभाई और दूसरे का नाम था होमी जहांगीर भाभा। एक का नाम विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, दूसरे का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को खोलने के लिए उन लोगों पर ये दायित्व दिया था कि आप जगह का सिलेक्शन करें। और जगह का सिलेक्शन उन्होंने किया केरला का एक एरिया, जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा, थुम्बा कहते हैं। कौन सा जगह था? थुम्बा। तो जब जगह चयनित हो गया तो उस जगह का दोनों महान वैज्ञानिकों ने दौरा किया। जब दोनों महान विभूति वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे गांव हैं, साधारण बस्तियाँ हैं, और उसमें मछली पकड़ने वाले लोग रहते हैं, मछुआरे रहते हैं। अब उनके जगह को खाली कराना पॉसिबल नहीं था। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उन बस्तियों के केंद्र में एक चर्च था, सेंट मैरी मैगडॉलिन चर्च का नाम था। और चर्च के पास में ही जो आर्क बिशप होते हैं, जो फादर होते हैं, उनका निवास स्थान था। तो दोनों वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये चर्च और जो फादर का निवास स्थान है, ये जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया है जितने में वो फैला हुआ था, अगर ये जगह भी मिल जाती है तो यहाँ पर अनुसंधान केंद्र खोला जा सकता है। तो उन लोगों ने पॉलिटिकल अप्रोच किया, यानी राजनीति से जुड़े जो महान हस्ती थे वो लोग गए, बात नहीं बनी। फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स को लगाया गया, बात नहीं बनी। तो दोनों वैज्ञानिक स्वयं एक दिन उस फादर के घर पे पहुंचते हैं। डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा नाम था उनका। जब फादर के घर पे दोनों महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पहुंचते हैं और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, तो फादर ने कहा कि आप ऐसा करिए, कल मिलिए, तब तक मैं विचार करता हूं इस पर आपस में। दो मिनट में बात करिए, 2 मिनट में लास्ट है। और डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा जो फादर थे उस चर्च के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर सबसे पूछा। सबके सामने अपना प्रस्ताव रखने से पहले उन्होंने कहा कि आज हमारे पास दो महान वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ दो महान वैज्ञानिक हैं। दोनों का नाम उन्होंने लिया और वो अपने लिसनर्स को एड्रेस कर रहे हैं, अपने भक्तों को एड्रेस कर रहे हैं कि आप सब जानते होंगे कि विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों ही ईश्वरीय वरदान है जिनसे लोगों का भला किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं, चर्च के फादर कह रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों ही ईश्वरीय वरदान है जिनसे लोगों का भला किया जा सकता है। केवल दोनों का तरीका अलग होता है। विज्ञान तर्क और
विवेक की कसौटी पर सत्य को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो अध्यात्म जीवंत अनुभव के आधार पर सत्य को स्थापित करने का, सत्य को खोजने का प्रयास करता है। भलाई दोनों में छिपी हुई है मानवता की। तो क्या ईश्वर के घर को विज्ञान के कार्य के लिए दिया जा सकता है? ये फादर पूछ रहे अपनी टीम से कि वो हमारी जगह का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए करना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर के घर को विज्ञान के कार्य के लिए दिया जा सकता है? तो सभा में जितने सदस्य मौजूद थे, सबने एक साथ सहमति जताई कि दिया जा सकता है। और इस बात का जिक्र एक बहुत बड़े सेमिनार में हमारे पूर्व महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब कर रहे थे कि यह इतिहास की पहली घटना थी जब किसी चर्च ने अपनी ज़मीन विज्ञान के कार्यों के लिए दिया हो। ये पहली घटना थी और अनोखी घटना थी। और ऐसा कहते कहते डॉक्टर APJ इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। और वो उस दिन केवल उन्हीं बातों का जिक्र किया जिस को कार्य रूप देने के लिए पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ है। वो कह रहे थे कि उस फादर की सराहना की जानी चाहिए जिनके हृदय में इतने पवित्र विचार थे, इतने ऊंचे विचार थे। और वो कहने लगे कि जब हमारे हृदय में अच्छे विचार होते हैं या निर्मल विचार होते हैं, तो हमारे चरित्र में सौंदर्य आता है। जब हमारे चरित्र में सौंदर्य आता है तो हमारे परिवार में सद्भावना होती है। और जब हमारे परिवारों में सद्भावना रहती है तो हमारे देश में व्यवस्था होती है। यानी हृदय में अच्छे विचार होंगे तो चरित्र में सौंदर्य आएगा, चरित्र में सौंदर्य आएगा तो परिवार में सद्भावना होगी, परिवार में सद्भावना रहेगी तो देश में व्यवस्था रहेगी, और देश में व्यवस्था रहेगी तो विश्व में शांति आएगी। यानी विश्व शांति के लिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे थॉट्स की प्योरिटी एक अनिवार्य शर्त है। यानी हमारे विचारों की शुद्धता विश्व शांति के लिए एक अनिवार्य शर्त है। और पूज्य गुरुदेव के अभियान का नाम भी है विचार क्रांति अभियान। यानी हमारे विचार जो अशुद्ध हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं, उनको शुद्ध करना, ठीक करना, विचारों को सही करना, सोचने का तरीका बदलना है। यानी हमारे विचार अच्छे होंगे तो चरित्र में सौंदर्य, चरित्र में सौंदर्य तो परिवार में सद्भावना, परिवार में सद्भावना तो देश में व्यवस्था, और देश में व्यवस्था तो विश्व में शांति। और विज्ञान और अध्यात्म दोनों ईश्वरीय वरदान है, और दोनों से ही लोगों का भला किया जा सकता है। दोनों में से किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। और इस दोनों के समन्वय को फिर से स्थापित करने के लिए समाज में पूज्य गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नारा दिया। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का नारा दिया कि विज्ञान अध्यात्म के अनुशासन में रहे और अध्यात्म विज्ञान की कसौटी को स्वीकार करे। इस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के युग में प्रतिभाओं की ज़रूरत है। प्रतिभाओं की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि प्रतिभाएं विज्ञान को भी समझेंगी और अध्यात्म को भी सरलता से समझेंगी, और दोनों का समन्वय भी वो कर पाने में सफल होगी, समर्थ होगी। तो इस वैज्ञानिक अध्यात्म को समर्पित हजारों शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है, इसमें हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। तो आज बात बहुत हो गई। राजेश बाबू थोड़ा विलम्ब से आए,
शांति पाठ करें या आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई जिज्ञासा